हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, पिछली वीडियो में अपन ने पादपों के द्वारा जल अवशोषण की विधियों के बारे में बताया था कि किस प्रकार से पादप जल अवशोषण करके पादप के विभिन्न भागों तक प्रवाहित करते हैं। और आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है अपना, वो है ट्रांसपायरेशन अर्थात वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, देखो, वाष्पोत्सर्जन एक इस प्रकार की भौतिक क्रिया है जो पादपों में पाई जाती है। इसमें पादपों के वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से तो पत्तियों के द्वारा होता है, पर इसके अलावा भी पादप के कई सारे जो भाग हैं उनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जाती है। तो इसकी एक बार तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसपायरेशन, पादपों के वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखो, वाष्पोत्सर्जन एक इस प्रकार की भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक क्रिया है कि ये केवल प्लांट्स में पाई जाती है। वैसे वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। एक तो है वाष्पन और दूसरा है ये अपना वाष्पोत्सर्जन। वाष्पन तो एक इस प्रकार की भौतिक क्रिया है कि इसमें किसी सतह से जल का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है वो तो कहलाता है वाष्पन, और यह है वाष्पोत्सर्जन। इसमें पादपों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। कि पादप के वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन प्लांट्स के अलग अलग भागों के द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है। अब इसमें पादपों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन वो लगभग 90% होता है। पादपों में पत्तियों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा होता है। तो इसका मतलब है कि अधिकतर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो पत्तियों के द्वारा संपन्न की जाती है। इसके अलावा पादप की जो टहनी हैं, अन्य तना हैं, अन्य जो वायवीय भाग हैं, फल हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, तो वाष्पोत्सर्जन तो उनसे भी होता है, पर उनसे बहुत ही कम वाष्पोत्सर्जन हो पाता है। बाकी अधिकतर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है जो प्लांट्स की पत्तियों के द्वारा किया जाता है। तो पादप के वायवीय भागों के द्वारा या जीवित भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन को 1956 में वाष्पोत्सर्जन को 1956 में मेयर ने, साइंटिस्ट है ये मेयर, ये साइंटिस्ट हुआ था 1956 में। मेयर ने वाष्पोत्सर्जन को भौतिक रूप से एक रासायन अभिक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया और उनके अनुसार लगभग एक जो मक्का का पादप है वो
54 गैलन जल का उत्सर्जन कर देता है। मक्का का एक जो पादप होता है वो एक वर्धन काल में, मतलब उसका जो एक जीवन काल होता है, एक जीवन काल में मक्का का एक पादप जो है, मक्का का पौधा 54 गैलन जल का उत्सर्जन कर देता है, अर्थात वो उसके कुल भार का लगभग 100 गुना होता है। कितना? 100 गुना। उसके कुल भार का लगभग 100 गुना होता है। कि भाई मक्का का एक पादप है, यदि अपन जैसे क्योंकि कई पादपों में देखो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती भी ज़्यादा है, ये एक अपने वर्षा ऋतु के पादप हैं, इनकी प्लांट्स पर पत्तियों की संख्या भी अधिक होती है, पत्तियां थोड़ी चौड़ी भी होती हैं। तो इसका एक उन्होंने तो प्रयोग के द्वारा ये बताया था कि वाष्पोत्सर्जन एक इस प्रकार की भौतिक क्रिया है कि जिसमें प्लांट्स के वायवीय भागों के जीवित वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। अब इसमें उन्होंने मेयर ने 1956 में वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया था कि एक मक्का का जो पौधा होता है अपने जीवन काल में, अपने एक वर्धन काल में लगभग 54 गैलन जल का उत्सर्जन कर देता है, जो उसके कुल वेट का, जो उसके कुल भार का लगभग 100 गुना होता है। कि मक्का का पादप अपने कुल भार से यदि वो 1 किलो का है तो 100 किलो जल का वाष्पोत्सर्जन कर देता है। इसीलिए वर्षा ऋतु वाले जो प्लांट्स हैं इनकी जड़ें भी कम गहराई तक जाती हैं और इसीलिए इनको अधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। तो देखो ये हुआ अपने थोड़ा सा वाष्पोत्सर्जन के। अब वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन के बारे में थोड़ा सा अपन डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो वाष्पोत्सर्जन तो एक जैविक क्रिया है, देखो वाष्पोत्सर्जन एंड वाष्पन, तो इनको यदि अपन डिफरेंस के तौर पर देखें, अंतर इनमें देखें तो क्या है कि वाष्पोत्सर्जन तो एक जैविक क्रिया है, क्योंकि ये सजीव पादपों में होती है। यह एक जैविक क्रिया है, जबकि वाष्पन एक भौतिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है। ये तो फिजिकल रिएक्शन है और यह बायोकेमिकल रिएक्शन है। यह तो एक जैविक क्रिया है और यह एक भौतिक क्रिया के नाम से जानी जाती है। यह पादप के वायवीय भागों के द्वारा होता है और यह एक सतही प्रक्रिया है। किसी भी सतह पर, सरफेस पर, जैसे भी अपने धरातल पर किसी भी भाग पर जो जल के कण वाष्प के रूप में टेम्परेचर पाके या हवा के द्वारा किसी भी कारण से जल का कण जो वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है वो एक सतही प्रक्रिया है वाष्पन पर। तो इसमें जैविक बल कार्य करते हैं, इसमें जैविक बल कार्य करते हैं। बाकी
इसके वाष्पन की क्रिया के लिए कोई बल की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई बल की आवश्यकता नहीं होती है। और ये वाष्पोत्सर्जन है, ये सजीव कोशिकाओं में होता है, यह है सजीव कोशिकाओं में होता है, जबकि वाष्पन सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव दोनों सतहों पर हो सकता है। तो इस प्रकार से अपना ये वाष्पन तो देखो नेक्स्ट अपना पॉइंट जो है वो है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कि भाई वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है और किस किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, दूसरा है वात रंध्री वाष्पोत्सर्जन, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, और नेक्स्ट है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन हैं, उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो पादपों में जो जीवित भाग हैं, पादपों के जो वायवीय भाग हैं, उनमें इस प्रकार से, अब ये तो है क्यूटिकल, ऊपर की जो लेयर होती है, उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन। तो उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन है, इसमें ये पादप के ऊपरी भाग जो उपचर्म होती है, इससे लगभग 5 से 10% उपचर्म के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जाती है। अर्थात पादप के जो वायवीय तने वाले भाग पे शाखाओं पर जो उपचर्म होती है, क्यूटिकल होती है, उसके द्वारा केवल वाष्पोत्सर्जन का 5 से 10% भाग ही वाष्पोत्सर्जन होता है या उपचर्म से होता है, उपचर्म से होता है। भाई 5 से 10% वाष्पोत्सर्जन क्रिया है वो होती है उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन। और जो वातरंध्रीय, वातरंध्रों से भी ये छोटे भाग होते हैं, छोटे भाग जो हैं ये कहलाते हैं वातरंध्र। और वातरंध्रों के द्वारा पादपों में लगभग 1% से भी कम है। इसमें जिससे फलों के छिलके, पुष्पों के भाग, उनके द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ये पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के मुख्य क्रियाकारक होते हैं। अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सर्वाधिक इन रंध्रों के द्वारा ही संपन्न की जाती है, रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन कंप्लीट होता है। और ये लगभग पादपों में 90% होता है। कितना? 90%। कि रंध्र पादपों में एक इस प्रकार की सूक्ष्म संरचना होते हैं जो उनकी पत्तियों में सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब रंध्रों की संरचना
और उसके बारे में अपन अभी देखेंगे कि रंध्रों की संरचना एक वृक्काकार कोशिकाएं होती हैं जिसमें जिनको द्वार कोशिकाएं के नाम से जाना जाता है। गार्ड सेल्स होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, और रंध्रों का खुलना और बंद होना, उन क्रियाओं को अपन रंध्रों की संरचना में बताएंगे। वो भी इसमें ही पॉइंट है कि रंध्रों की संरचना किस प्रकार से होती है। रंध्र बाह्य त्वचा पर जो उपस्थित जो छिद्र होते हैं, बाह्य त्वचा पर जो उपस्थित छिद्र होते हैं वो कहलाते हैं रंध्र। अब रंध्रों की संख्या पत्तियों पर सर्वाधिक होती है, इसीलिए पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सर्वाधिक होती है। जब वाष्पोत्सर्जन पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये पादप प्लांट्स जो हैं उनकी वैरायटी पर डिपेंड करता है, उनकी प्रजाति पर निर्भर करता है कि पादप की कई पत्तियां तो ऐसी होती हैं जिन पर दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं, कई पत्तियां ऐसी होती हैं जिन पर केवल मात्र ऊपरी सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं, कई पत्तियां ऐसी होती हैं जिनकी निचली सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं। और रंध्र तो कई पत्तियों पर उन पर एक मोम की लेयर चढ़ी हुई होती है, जैसे आँख को आप सभी जान रहे हैं। आँख अपने ये रेगिस्तानी पादप है, पत्तियां चौड़ी होती हैं, रंध्रों की संख्या भी उपस्थित होती है, पर इस पर एक मोम सदृश है, एक सफ़ेद लेयर छा जाती है, जिसके कारण रंध्रों की ऊपरी सतह जो बंद हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। तो इनमें अपन अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें अपन रंध्रों की संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में बताएंगे। तो इसमें थोड़ा सा एक तो ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन के पादप वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन एक इस प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें पादप के वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पादप के वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन को मेयर ने 1956 में बताया था। 1956 में मेयर ने बताया था कि वाष्पोत्सर्जन एक इस प्रकार की क्रिया है कि इसमें पादप अपने कुल भार से भी अधिक जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर देता है। उनके अनुसार बताया था कि एक मक्का का जो पादप होता है, एक मक्का का प्लांट्स अपने एक वर्धन काल में, अपना एक जीवन काल में मक्का का प्लांट्स लगभग उसके कुल भार का 100 गुना, उसके कुल भार का लगभग 100 गुना जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर देता है। और इस प्रकार की ये जो क्रिया है ये कहलाती है, इसमें बताया था कि उस अपने जीवन काल में लगभग 54 गैलन एक जल, ज़्यादा मात्रा में जल को मापने की एक इकाई है गैलन। और इस प्रकार से अपने कुल भार का लगभग 100 गुना जल का वाष्प के रूप में मक्का का पादप कर देता है। मैंने बताया था कि ये जो हैं वर्षा ऋतु के प्लांट्स हैं, इनकी जल अवशोषण की क्षमता भी अधिक होती है क्योंकि इनमें पत्तियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जितनी पत्तियों की संख्या होगी वो वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि अपन ने बताया था कि वाष्पोत्सर्जन जल अवशोषण की क्षमता पर भी डिपेंड करता है। जितना वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा अवशोषण की दर उतनी अधिक हो जाती है, क्योंकि उसमें खिंचाव या आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसका वो ओपी और टीपी अपन बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर। तो अब रंध्रों की संरचना और रंध्रों के प्रकार के बारे में अपन अगली वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अपन रंध्रों की संरचना और उसके प्रकार के बारे में बता देंगे। और यहाँ तक ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन। उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, इसमें उपचर्म, उसकी जो बाहरी चर्म जो होती है, ऊपरी जो लेयर होती है, उसके द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन लगभग 5 से 10% ही होता है। और वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, वातरंध्र होते हैं, ये रंध्रों से छोटी संरचना होती हैं, छोटे भाग होते हैं, और ये
प्लांट्स के फल और फूल वाले जो भाग हैं, फलों और फूलों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें ये वाले भाग आते हैं। इसमें वाष्पोत्सर्जन लगभग 1% से भी कम होता है। तो 1% से भी कम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वात रंध्रों के द्वारा होती है। नेक्स्ट भाग है इसका रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, अर्थात रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन जो किया जाता है। रंध्र एक इस प्रकार की बाह्य उप त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र हैं जिनके द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन किया जाता है। और रंध्र ये प्लांट्स के बाहरी भाग, इनकी संख्या पत्तियों पर अधिक होती है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की लगभग 90% क्रिया, लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है। अब रंध्रों की स्थिति कि रंध्र किस प्रजाति, किस प्लांट्स में कहाँ पर उपस्थित होते हैं और रंध्रों की संरचना, इसके बारे में अपन अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।